शांति। भाई साहब वेलकम। रामलोचन भाई आपका आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे भाई और बहनों, देखो हमारे भाई साहब एकदम अपने टाइम पर आज हम सबको विशेष दादी जी का, क्योंकि स्मृति दिवस है, तो दादी जी के साथ के अनुभव और इसके साथ साथ कुछ दीदी जी के भी, क्योंकि जब दादी की बात निकलती है तो दीदी भी साथ में याद पड़ जाती है। तो दादी और दीदी के साथ का आज आप अनुभव हम सबको विशेष विशेष रीति से सुनाएंगे। ये हमारे लिए शुभ घड़ी है आज। और डॉक्टर साहब से भी अनुरोध है, वो भी आपका वेलकम करें। ओम शांति। ओम शांति डॉक्टर साहब, ओम शांति। डॉक्टर भाई साहब बाब नहीं है। जी जी जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके अंतरलोचन और बाहर दोनों लोचन श्रेष्ठ है, इसीलिए आज आपके दोनों लोचनों की बात हम दादा दादी के बारे में सुनेंगे और हम खुश होंगे। इसीलिए ज्यादा टाइम न लेके आपका बहुत बहुत कारेली बाग के भाई बहनों के ओर से वो भी सब हाथ उठाएंगे। हाथ उठा के स्वागत कीजिए। डॉक्टर आपका साहब, बहुत बहुत स्वागत है और वेलकम है। अभी भले आप शुरू डॉक्टर कीजिए। साहब चंपा साथ बेन भी साथ ये है। हाँ। ये बाबा बी के प्रोडक्शन एक चैनल है, ये हमारे विजय भाई है और ये सारा सेटअप विजय भाई करते हैं, उनका भी आप वेलकम करें भले। हाँ विजय भाई, ओम शांति। ओके, ओम शांति। ओम शांति। मीठे मीठे बाप दादा के अति महान श्रेष्ठ बच्चे जो बाप दादा को फॉलो कर बाप दादा समान स्वयं को बनाकर, भैया स्वयं को बनाकर और बाप दादा का नाम प्रत्यक्ष करने वाले ऐसे विशेष आत्मा को हम सब मधुबन निवासी और बाप दादा दादियों की तरफ से बहुत 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 शुभकामनाएं। तीव्र पुरुषार्थ की बहुत बहुत मुबारक हो। हम आप सभी दादियों का जो भी बातें सुनते हैं, तो दादियों ने बाप दादा के श्रीमत अनुसार स्वयं को चलाया। हम आप सब भी उसी अनुसार श्रीमत पर चलकर स्वयं को भी बाप समान और मीठी दादियों के समान बनना ही है। दादियों के समान क्यों बनना है? क्योंकि यही दादियां सतयुग के राज घराने में आने वाली है और इनके साथ हम आप सब भी आने वाले हैं। तो इसलिए दादियों को फॉलो करना, दादियों के समान स्वयं को बनाना, अर्थात दादियों के साथ भविष्य में राज्य करना, इन सब का आधार है अपना मीठा बाप दादा। उसकी श्रीमत और
जो ब्रह्मा बाप ने करके दिखाया, फॉलो फादर। तो ऐसी हमारी दादियों की आज पुण्य स्मृति दिवस है। इस स्मृति दिवस पर आप सब भी आज बाबा की याद, साथ साथ दादियों की विशेषताओं के स्मृति में रहेंगे। याद माना कोई उनके सूरत को नहीं याद करना, उनकी विशेषताओं को याद करके उन जैसा बनने का अंदर से दृढ़ संकल्प करना। ऐसे विशेष आत्माएं आप सब हो। अभी प्रेजेंट में इस समय जो दादियों का इस समय का जो पार्ट है वो अभी प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है। क्या कि बाबा कहता है जो भी दादियां जा रही हैं या गई हैं, इनका विशेष पार्ट नई दुनिया की स्थापना के लिए है। तो नई दुनिया की स्थापना में दोनों चीज है। एक पुरानी दुनिया का विनाश, कलयुग की सफाई और सतयुग की स्थापना, अर्थात दैवी गुणधारी आत्माएं तैयार करना। तो ये दादियां दोनों काम कर रही है। ब्राह्मण बच्चों को भी प्रेरित कर रही है और पुरानी दुनिया के विनाश कैसे होगा उसके निमित्त भी प्रेरित कारक है। तो ये ऐसी विशेष दादी को हम सबको तो फॉलो करना ही है। तो आज हम आपको अपना अनुभव जो दादी के साथ प्रैक्टिकल बीता है, सिर्फ वो विशेषताएं हैं जो दूसरों से सुनी है, वो है क्योंकि दादी तो स्वयं सर्व विशेषताओं से संपन्न, सब गुणों से संपन्न थी। वो है, लेकिन जो मैंने देखा कि क्या विशेषता जो मेरे साथ घटना घटी दादी के साथ का, वो आपको आज हम अपना अनुभव शेयर करते हैं। तो हम मधुबन में जब आए तो हम दिल्ली में छोटे सेंटर पर रहते थे, घर से भाग कर आए थे, बिल्कुल नए नए थे, वहाँ कुछ दिन ही बीता था। तब तक यहाँ से मधुबन से दीदी मनमोहिनी का लेटर गया बहन के पास कि आपके पास कुछ इस प्रकार का भाई हो तो उसे मधुबन भेज दो। जबकि हम मधुबन पहले आए नहीं थे। तो दीदी ने मुझे 1 महीने के लिए बुलाया था। तो जब 1 महीना पूरा हुआ तब दीदी को बोला, दीदी अब मुझे वापस जाना है। दीदी ने कहा नहीं, थोड़े दिन और रुक जाओ। तो मैंने कहा नहीं दीदी जाना है। तो दीदी ने ऐसे दिन बढ़ाते बढ़ाते 6 महीना किया कि 6 महीना रुक जाओ।
तो मैंने दीदी से कहा जाना है तो आज जाना है, नहीं जाना है तो बिल्कुल नहीं जाना है। तो दीदी ने कहा ऐसे तो समर्पित नहीं करेंगे, पहले 3 मास या 6 मास स्वभाव संस्कार देखेंगे, ट्रायल पर रखेंगे, फिर जैसा आपका चार्ट होगा वैसा करेंगे। तो हमने दीदी से कहा दीदी आप 3 मास या 6 मास रखो, फिर कहो आप जाओ, मेरी तो नौकरी छूट जाएगी, बड़ी मुश्किल से नौकरी मिली है, मुझे तो आज ही जाना है, या नहीं जाना है तो बिल्कुल नहीं जाना है। तो दीदी ने कहा इस तरह से अकड़ कर समर्पण होने वाला तो मैंने नहीं देखा है, लेकिन दीदी ने बताया कि दीदी जब अमृत वेले योग में बैठती थी तो बाबा दीदी को हमारा चेहरा दिखाता था और बाबा कहता था इस बच्चे को मधुबन बुला लो। तो दीदी ने कहा कि बाबा का इशारा है, इसलिए मैं कुछ नहीं कह सकती हूँ, भले आप मधुबन में रहो। तब से हम मधुबन में रहना शुरू कर दिया। ना कोई समर्पण पत्र, ना माँ बाप का कोई लेटर, कुछ भी नहीं, सीधा वहीं रह गए। फिर हमको सेवा दिया किचन में, और भी सेवाएं होती थी, किचन की सेवा दी, लेकिन किचन की जिम्मेदारी दादी के पास थी। तो दादी रोज किचन में चक्कर लगाती थी। सुबह जब नाश्ता बन रहा होता है, मतलब मुरली सुनाने के पहले चक्कर लगा के जाती थी, 10-11 बजे भी चक्कर लगाती थी, खाने के समय भी चक्कर लगाती थी, शाम को भी खाने के समय चक्कर लगाती थी। देखती थी कि किसी को कोई तकलीफ तो नहीं है, सब संतुष्ट होकर बाबा की याद में खा रहे हैं, क्योंकि दादी की बहुत बड़ी अंदर के दिल की चाहना थी कि सब बाबा के बच्चे सदा संतुष्ट रहे। हालांकि उस समय मधुबन में कोई भी इतनी फैसिलिटीज नहीं थी, साधन नहीं थे, थोड़ा बेगरी पार्ट था जैसे। फिर भी दादी पूरा ख्याल रखती थी। यहाँ तक दादी ख्याल रखती थी कि एक बार राजस्थान का गवर्नर माउंट आया हुआ था, अपने पास उसका नाश्ता था, तो नाश्ता उसका बनाया, तो बाबा की याद में रहकर जो भोजन बनाया, तो जब उसको भोजन मिला तो उसको इतना अच्छा लगा, इतना टेस्टी लगा कि उसने दादी जी को कहा कि जिसने नाश्ता बनाया है उसको आप बुलाओ, मुझे उनसे मिलना है। तो मैं तो जैसे कपड़े थे, कलर्ड कपड़े, ऊपर से अप्रन पहने, ऐसे ही चला गया। तो
जब मुझको देखा तो उसने दादी से पूछा, दादी ये जो तुम्हारे सर्वेंट हैं, मतलब हमारे लिए बोला कि कपड़े वैसे थे, ये सर्वेंट हैं, दादी इनको कितना पेमेंट देते हो? दादी आप इनको मेरे पास भेज दो, मैं इससे ज्यादा पेमेंट दूंगा। दादी जी को ये शब्द बहुत लग गया कि मेरे भाइयों को, बाबा के बच्चों को कोई सर्वेंट कहे। ये बहुत दादी के दिल को लगा। और वो सर्वेंट इसलिए बोला था, कपड़े वैसे थे। पहले हम सबको सफेद कपड़े नहीं मिलते थे, गरीबी थी। एक वही कलर्ड कपड़ा जो कैदियों को मिलता है पहनने के लिए, धारीदार, वही कपड़े मिलते थे। सिर्फ एक जोड़ कपड़ा मिलता था क्लास में जाने के लिए। उसी दिन से दादी ने कलर्ड कपड़ा बंद करा दिया। बोला ये मैं भाइयों के लिए नहीं सुन पाऊंगी। और चूंकि कपड़े तो किचन में गंदे होते ही हैं, लकड़ी से खाना बनता था, कोयले पर होता था धुआं, तो गंदा तो कपड़ा होता ही था। लेकिन दादी ने फिर पूरा जैसे ऊपर से नीचे तक का ऐसा अप्रैल बनवाया जिससे कपड़े गंदे ना हो। तो देखा दादी की जो विशेषता थी वो एक बहुत बड़ी, कि मधुबन में जो भी बाबा के बच्चे रहते थे, दादी उनको बहुत ऊंची नजर से देखती थी, बहुत ऊंची नजर से देखती थी। इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल, एक बार दोपहर के समय दादी खाना खाके लगभग 2:30-3 बजे नीचे शांतिवन में ही बाहर निकली थी 2 कदम चलने के लिए। मैं उस समय जा रहा था तपस्या धाम में। तो दादी को देखा तो मैंने दादी से ओम शांति किया। तो दादी ने, देखो दादी की निर्माणता, और कितनी भाइयों को महान दृष्टि देखती थी कि दोनों हाथ जोड़कर आधा झुककर बोला, भैया ओम शांति। मैंने कहा दादी ये आप क्या कर रहे हैं? दादी ने कहा क्यों? हम कहा दादी कहा मैं और कहा आप। तो दादी ने कहा अपने को क्या समझते हो? दादी अपने को, दादी तो दादी कहती थी, मैं कभी कहती नहीं थी। दादी आपको इस दृष्टि से देखती है कि ये बच्चा भगवान का बच्चा है, भगवान ने इसे समर्पित किया है, भगवान ने इसे अपने गोद में बिठाया है, भगवान ने इसको यज्ञ की सेवा के निमित्त बनाया है। ये बच्चे साधारण नहीं हैं, अति महान हैं। तो उस महानता को देखते हुए दादी ने बोला ओम शांति, इस तरह से किया है। जैसे बाबा कहता है कि जितना महान आप सब बाबा के बच्चे हो, चाहे सेंटर निवासी, मधुबन निवासी या घर गृहस्थ निवासी,
आपको बाबा जितनी ऊंची नजर से देखता है उतना आप अपने को नहीं समझते हो। ठीक यही कंडीशन दादी जी की थी कि जितना हम सब अपने को नहीं समझ पाते हैं, दादी जी उतनी महानता से देख रही थी। दादी जी की विशेषता कि दादी जी बहुत गुप्त पुरुषार्थी थी, बहुत गुप्त पुरुषार्थी थी। तो दादी से एक दिन मैंने पूछा कि दादी आप पुरुषार्थ क्या करते हो, क्योंकि मैंने आपको कभी एक्स्ट्रा पुरुषार्थ करते हुए देखा ही नहीं। सुबह शाम जो योग का टाइम था उसमें दादी पहुंचती थी, बाकी बाई चांस शाम को कहीं किसी वीआईपी का फोन आ गया तो उसमें भी नहीं पहुंच पाती थी। तो मैंने कहा दादी आप क्या पुरुषार्थ करते हो? तो दादी ने कहा कि मैं 3 बात पर विशेष अटेंशन देती हूं, यही मेरा पुरुषार्थ है। तो मैंने कहा क्या है दादी? तो दादी ने बताया कि जब मैं किसी को डायरेक्शन दे रही होती हूं, कारोबार व्यवहार अर्थ या किसी को शिक्षा सावधानी कुछ भी दे रही होती हूं, तो ये संकल्प मैं पूरा रखती हूं कि बाबा ये इस आपकी बात को मान ले। ये आत्मा भी दादी जो कह रही है मान ले, इस आत्मा का बाबा कल्याण हो जाए। ये आत्मा भी आपका राइट हैंड बन जाए, ये आत्मा भी आपका विशेष बच्चा बन जाए। ये हमारे अंदर विशेष संकल्प रहता है। इससे क्या होता है, वो बच्चा बात को मान लेता है और प्रैक्टिकल कर्म में ले आता है, तो उसकी दुआएं हमको बहुत मिलती हैं, दुआओं का खाता जमा होता जाता है। दूसरी बात दादी ने बताया कि जब मैं किसी को डायरेक्शन दे रही होती हूं तो ये बराबर ध्यान रखती हूं कि मैं 25% नीचे अर्थात जो बात कर रहे हैं उस तरफ अटेंशन, 75% ऊपर रहती हूँ, अर्थात इन सब बातों से न्यारा बाबा के पास रहती हूँ। इससे मुझ आत्मा में शक्ति भरती जाती है, शक्ति भरती जाती है। तीसरा अटेंशन देती हूं कि सारे दिन के अंदर कोई जरा सा भी मन में निगेटिव ना आए, जिससे हमारी कोई शक्तियां वेस्ट हो जाए। तो हम अपनी शक्ति को वेस्ट होने नहीं देते हैं, इसलिए शक्ति जो है और बाबा के साथ कनेक्टेड होने के कारण और शक्तियां बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, इसलिए आत्मा शक्तिशाली बन जाती है। हम कहा जी दादी, बाकी एक बात है दादी कि आप
अशरीरी होने का अभ्यास कब करते हो? क्योंकि मैंने देखा है जब आप योग कराते हो तो आपके मस्तक में चमक आ जाती है, पूरा चेहरा लाल लाल हो जाता है। तो मैंने दादी से पूछा कि दादी आप अशरीरी होने का अभ्यास कब करते हो? क्योंकि बिना अशरीरी हुए ये स्थिति आ नहीं सकती, ऐसा अनुभव करा नहीं सकते। तो दादी ने बहुत गुप्त बात बताई कि दादी क्या गुप्त पुरुषार्थ करती है। वो ये कि दादी ने कहा कि जब मैं स्नान करने जाती हूँ तो वो 1 घंटा मेरे लिए होता है, वहां कोई भी नहीं होता है, एक मैं, आत्मा और मेरा बाबा। मैं, आत्मा, मेरा बाबा। वहां मैं बहुत अटेंशन देकर अशरीरी बनने का अभ्यास करती हूँ, अशरीरी स्थिति में स्थित होकर नित्य का कर्म करती हूँ। तो ये दादी का बड़ा गुप्त पुरुषार्थ था, जिस पुरुषार्थ के कारण दादी में सर्व विशेषताएं, सर्व शक्तियां और सर्व गुण आ गए। दादी में गुण ग्राहक दृष्टि परखने की शक्ति बहुत ज्यादा थी। एक बार हमारी ड्यूटी तो जब बड़े किचन में ही थी, तब उस समय ये होली का दिन था, सारे मजदूर छुट्टी चले गए थे, कोई भी नहीं था। तो वो मैंने 5 दिन लगातार बाथरूम लैट्रिन धुलाई किया चारों तरफ। फिर दादी की ऐसी दृष्टि आई, ऐसी दादी को प्रेरणा आई कि उसी दिन से मुझे दादी ने अपने पास किचन में रख लिया खाना बनाने के लिए। और उसी दिन से हम दादी के किचन में खाना बनाने लगे। तो दादी दीदी इकट्ठा ही खाती थी। मोहिनी बहन थी, मुन्नी बहन थी, लच्छू दादी थी, ईसू दादी थी, ये सब खाना वही खाते थे, इनका सबका खाना बनता था। तो एक बार इसी बरसात के महीने में कहीं से फूल गोभी आई हुई थी, तो उसका पुलाव बनाया। तो जब सबने खा लिया तो थोड़ा सा पुलाव बच गया। तो मैंने मोहिनी बहन से कहा अब इससे क्या करूं? तो मोहिनी बहन ने इसे कहा खा लो। अब हम वो लेकर के जहां सब भाई खाना खाते हैं वहां मैं जा करके और खाना लेकर बैठकर खाना खा रहा था। इतने में दादी चक्कर लगाने आ गई। दादी ने मेरी थाली में पुलाव देखा तो दादी ने कहा तुम मेरे पास ऑफिस में आना। मेरे तो समझ में नहीं आई क्या बात है। फिर जब दादी के पास गए तो दादी ने कहा
कि वहां पुलाव लेकर क्यों खा रहे थे। हम कहा दादी बचा हुआ था, मोहिनी बहन ने खा लो कहा, इसलिए मैं खा रहा था। तो दादी ने कहा आपको पता है कि आपकी थाली जितने लोगों ने देखा होगा उनको संकल्प चला होगा या नहीं, कि दादी के किचन में खाना बनाता है इसलिए वहां का माल खाता है। तुम्हें खाना था तो एकांत में बैठकर यही खा लेते। सबके सामने वही चीज खानी है जो सबकी थाली में हो। कहने का भाव दादी जी का ये था कि किसी भी कर्म से कोई असंतुष्ट ना हो, सब बाबा के बच्चे संतुष्ट रहें, इसका दादी विशेष अटेंशन दिलाती थी। इसके बाद दादी किचन में तो चक्कर रोज लगाती थी। धुआं था, मैं बैठा रो रहा था। तो दादी आई तो देखा, पूछा रामलोचन क्यों रो रहे हो। तो मैंने कहा दादी लक्कड़ बहुत गीली है, खाना नहीं बन रहा है, जल नहीं रही है। तो देखो दादी की विधि। तुरंत दादी ने कहा चलो मैं सिखाती हूं कैसे लक्कड़ जलाई जाती है। गीली लक्कड़ थी तो तेल की कड़ाही रखी थी, उसमें से दादी ने कहा तेल निकालो और थोड़ा सा तेल लकड़ी के ऊपर और नीचे डाल दिया। फिर बोला कागज जला के रख दो। धीरे 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 बड़े आराम से खाना बन गया। देखो जो मेरे समझ में नहीं आ रहा था, दादी कितना ध्यान रखती थी। आ करके कैसे छोटी छोटी बातों का सैल्वेशन देती थी। एक बार जब 2 बजे बाबा जाता था तो सब आकर के विदाई देते थे, हम भी आ जाते थे। लेकिन उस दिन बाबा 1:30 बजे जाने लगा। तो बाबा ने कहा उस बच्चे को बुलाओ, मुझे बोला आए टोली ले जाए। तो मुझे गया भाई उठाने, मैंने कहा छोड़ो भी तो 1:30 बजा है, 2 बजे उठना ही है। मतलब मैं बहाना बना दिया, टोली लेने नहीं आया। तो बाबा ने फिर दादी जी को दिया, उस भाई को नहीं दिया जिसने बुलाने गया था, किसी को नहीं दिया, दादी जी को दिया। और बाबा ने बताया कि बच्चा बहुत थका हुआ है, इसलिए सुबह उठेगा दादी उसे टोली दे देना। अब क्यों दादी को बाबा ने ये कहा, अगर उस भाई को देते बाबा टोली की उसे दे देना तो सबके संकल्प चलते कि बाबा ने बुलाया तो भी नहीं आया, और दादी को दिया और दादी को बताया तो सबके संकल्प शांत हो गए। और दादी ने सुबह मुझे बताया ऐसे ऐसे बाबा ने कहा है। तो दादी सबका ख्याल रखती थी, विशेष ख्याल रखती थी कि कोई भी किसी के कारण असंतुष्ट ना हो, बहुत ध्यान दिलाती थी। एक बार हंसी की बात बताता हूं कि मधुबन में थे
गरीबी थी, ठंडी में जूता नहीं मिलता था पहनने के लिए, और आप समझते हैं कितना ऊपर ठंडी होती थी। आप लोगों ने देखा हुआ होगा कि जहां टोली मिलती है इस समय पांडव भवन में, उससे लास्ट में जो कमरा है वो लच्छू दादी का स्टोर होता था, और उसके आगे ऐसे छोटा सा हौदी बनी थी जिसमें सब किचड़ा डालते थे, डस्टबिन था। तो वहां विदेशी ने, किसी ने जूता छोड़ दिया, और फिर मैं वो जूता देखा और ले आया, और जब पहना तो दादी ने बुलाया, इधर आओ, तुम्हें जूता कहाँ से लाए? मैंने कहा दादी वहां कूड़े में पड़ा था, उठा लिया, पहन लिया। दादी ने कहा, क्या दूसरे के संकल्प नहीं चलेंगे? उसी समय दादी ने जूता निकलवा दिया, वो पहनो, वो चलो, वो खाओ, जिससे किसी का भी संकल्प न चले। ये विशेष अटेंशन दादी का था, और इस अटेंशन के कारण सब दादी जी को थी। दीदी जी की अपनी विशेषता थी। दादी रमणीक थी, दीदी गंभीर थी, ऑफिशियल थी। तो दादी जो रमणीक थी, उस रमणीकता के कारण समर्पण हमें दीदी ने किया था, लेकिन उस रमणीकता के कारण दादी के प्रति झुकाव हुआ, और तब से दादी के डायरेक्शन में ये सब सेवा करते रहे। तो देखा प्रतिपल जैसे बाबा संभाल करता है, वैसे दादी संभाल करती थी। एक बार मधुबन में सुबह 6 बजे भूकंप आ गया, जोर का भूकंप आया। उस समय सब नहाने धोने का टाइम था। जैसे भूकंप आया, दादी तुरंत कमरे से बाहर लाइट हाउस पहुंच गई, और सब कमरे में चक्कर लगाया, सब ठीक है, किसी को कुछ हुआ या नहीं। आप सोचो, वो नहाने धोने का समय है, कोई कैसा होगा, कोई कैसा होगा, लेकिन नहीं, दादी एकदम बेभान से परे होती थी। माँ, एकदम माँ, जैसे मम्मा थी ऐसे दादी थी। इतना ख्याल दादी रखती थी। तो ऐसी विशेष दादी जी, जिसका यज्ञ के प्रति और यज्ञ के बच्चों के प्रति और बाहर सेंटर वालों के प्रति इतना दिल का प्यार होता था, वो आप सबने अनुभव किया ही है। वो तो छोड़ो, जितने मजदूर होते थे वो भी दादी 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 करते थे, जैसे बाबा 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 करते थे। दादी जी ने जब शरीर छोड़ा तो 3 दिन या शायद 1 दिन पूरा माउंट आबू रोड सबने बंद कर रखा। कोई भी बाहर काम पर भी नहीं गया, इतना दादी के प्रति सबका स्नेह था। तो ऐसी दादी जो सर्व विशेषताओं से, सर्व गुणों से
सर्व की कल्याणकारी दादी थी, ऐसी दादी को हम आप सबकी तरफ से बहुत 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 श्रद्धा सुमन स्वीकार हो, स्वीकार हो, स्वीकार हो। ओम शांति। अब बहुत ठीक है बहुत धन्यवाद भाई साहब आपका। जी। आज आपने बहुत बहुत सारी बातें तो आज आप हमको आज सुनने को मिली। यूं तो आपके अनुभव हम सुनते रहते हैं, लेकिन आज और कुछ बातें हमें और जानने को मिली, क्योंकि आपके पास खजाना इतना है कि कभी कोई बात तो कभी कोई बात। तो आज कई बातें हमें प्रेरणादायक अच्छा नई जानने को मिली। और जी प्यारे साथियों, आज भाई साहब ने जो सुनाया, थोड़ा समय जल्दी पूरा करना पड़ा। आज हम भाई साहब को रोक भी नहीं सकते, क्योंकि आज इतना जो समय दिया वो भी बहुत विशेष है। क्योंकि जैसे आपने सुना तो आप वीआईपी डाइनिंग की सेवा के इंचार्ज है, और आज मधुबन बड़े घर में बहुत सारे मेहमान हैं, वीआईपीज आए हैं, और उन वीआईपीज की भोजन की व्यवस्था की जिम्मेवारी आपके सिर पर है। और इसीलिए आज हमें समय भी थोड़ा जल्दी करना पड़ा, और फिर भी आपने व्यवस्था करके समय निकाला है। ये हम कहेंगे बड़ौदा परिवार से और सेवा के प्रति आपका भाव और समर्पण ही तो है कि वो भी सेवा संभाल के आपने थोड़ा समय युक्ति से निकाला है हम सबके लिए, और हमारी दिल आज आपने पूरी की। इसलिए आपका बहुत बहुत मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, दिल से शुक्रिया। हम सभी धन्यवाद तो की आप तरफ से। सबका भी, क्योंकि आप लोग विशेष पुरुषार्थ के स्पेशल लगन वाले हो। हर एक से गुण लेकर अपने अंदर धारण करने की आपके अंदर लगन बहुत है। इसकी आप सबको भी बहुत मुबारक हो। शुक्रिया भाई साहब। जी देखो भाई और बहनों, अगर जी आप भाई साहब ओम की ऑफिस में जाओ, अगर आप भाई साहब की ऑफिस में भी जाओ ना, तो भाई साहब ने अपने सिर के ऊपर ही दादी की फोटो सारी लगा के रखी है। दादी के साथ कितना आपका प्यार है, वो फोटो से भी आपको, दादी का आपसे और आपका दादी से, दोनों का एक दूसरों के साथ, और सिर्फ बड़ी दादी ही क्यों, सभी दादियों का आपसे इतना ही प्यार रहा। मुझे याद आता है भाई साहब, आपको तो याद नहीं होगा, सन 2000 की बात है, एक बारी आप मुरली में एंटर हुए, दादी शांतामणि मुरली चला रही थी, और जी मुरली में पॉइंट चल रहा था मस्त कलंदर का। जी तो बेफिक्र बादशाह और मस्त कलंदर। तो दादी शांतामणि जैसे ही आप एंटर हुए, तो दादी शांतामणि ने कहा, देखो ये एक मस्त कलंदर आ रहा है। तो इतने दिल से भाव से उन्होंने कहा कि देखो एक मस्त कलंदर आ रहा है। ये सन 2000 की बात है भाई साहब, कॉन्फ्रेंस हॉल में मुरली चल रही अच्छा थी। मुझे नहीं याद है आपको भैया। याद नहीं होगा, क्योंकि आपके पास आए दिन ऐसी घटनाएं होती है, लेकिन मुझे इतना अच्छा लगा कि देखो एक और मस्त कलंदर आ रहा है। तो सभी दादियों के दिल पर आप छाए रहे हैं, और भगवान की दुआओं के पात्र आपने ऐसी सेवाएं की है। तो आपको देख करके यकीनन हम सबको बहुत प्रेरणाएं मिलती है। तो हम आज आपको सुन करके बहुत धन्य भाग हमारा अनुभव करते हैं। और जैन भाई और हमारे डॉक्टर जैन भाई और चंपा बहन जी भी धन्यवाद अदा करेंगे। चंपा बहन। ओम शांति। ओम शांति। फरिश्ते, आप सबका क्या कहना। जैसे बड़ौदा नाम है, वैसे बड़े ओहदा वाले आप सब हो। वर्तमान में सबसे बड़ा ओहदा है, ओहदा अर्थात पद, बाप दादा का दिल तख्त, और भविष्य है विश्व राज तख्त। तो आप सब जिस तीव्र पुरुषार्थ से बढ़ रहे हैं, ये दोनों पद के अधिकारी आत्माएं हो। बहुत आपने बहुत आपने मुबारक। तो बहुत बड़ा 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 वरदान दे दिया हम सबको। प्रैक्टिकल है। बहुत ये आपकी विशेषता हमने देखी है। आज के दिन ज्यादा अच्छी तरह मालूम पड़ा कि कैसे आप बड़ों को किस नजर से देख के, बड़ों की क्या विशेषता है, उसको इतना ध्यान से आपने, गौर से आपने देखा। और इसके लिए
बुद्धि की एकाग्रता और जानने की आपकी जो दादी के बारे में और दादी की प्रगति का आधार जानने के लिए आप हमेशा दादी से वार्तालाप लाइट बंद करते कर रहे। दे जी। इसीलिए आप थोड़े टाइम में कितना आगे, कितनी बड़ी सेवा में पहुंच गए। तो इसी बात से मालूम पड़ता है कि आपके अंदर की ताकत बहुत है। इसीलिए ऐसी ताकत हम भी धारण करें और अपने आप को आगे बढ़ाए, ऐसा हम सबको भी करना है। और आपका अनुभव सुन के बहुत ही खुशी हुई, क्योंकि जो अंदर की पुरुषार्थ की बातें हैं वो आपने दादी से छीन ली, पकड़ ली। तो ये बहुत अच्छी बात हो गई, जिससे हमको भी अच्छा जानने को मिला। और चंपा, आप भी कुछ बोलो। टाइम भाई जी का टाइम हो गया है। आज दादी जी के कारण बहुत वीआईपी आए हैं और भाई जी तो एकदम नम्र है। बड़े बड़े लोगों की सेवा करके भी खुद अपने आप सभी कुछ करके अपने आप छुपाया। हाँ, खाना खाने लोग आते हैं ना तो खाना भूलता नहीं है, प्रवचन भूल जाता है, लेकिन खाने का याद रखते हैं। तो भाई जिस प्यार से, जिस योग युक्त खाना खिलाते हैं तो सब लोग याद रख के जाते हैं। खिलाते तो है, लेकिन फिर कैसे खाते हैं वो भी गुप्त रूप से देखते रहते हैं। ये भी हमने देखा है कि ऐसा साइलेंटली मूव होते हैं और देखते हैं कि किसी को भी कोई तकलीफ नहीं है ना। तो ये भी बहुत विशेष दादी से ही आपने सीखा है, तो बहुत अच्छी बात है। ये भी बहुत ऊंची बात है। तो हम सब भी ऐसे सीखते रहे। ठीक है ना, सबको अच्छा सीखने को मिला ना भैया। हमारे कारेली बाग वाले, हाँ, हाथ खड़ा करके हाँ, धन्यवाद दीजिए। डॉक्टर साहब आपने जो बाबा डॉक्टर साहब आपने शुक्रिया जो बाबा कहा, इस संदर्भ में मैंने जो महसूस किया, एक आधा मिनट लूंगा भाई साहब। जी। दो आत्माओं को मैंने विशेष देखा, फरिश्तेपन वाली। एक हमारे विश्वरतन दादा शाम को जी शांतिवन में सैर करते जी थे, जी लग रहा था जी कोई जी फरिश्ता जा रहा है। और जी दूसरे हमारे रामलोचन भाई साहब, मैंने जब भी देखा सुबह में भी वो चक्कर मारते हैं, ऐसे निकलेंगे, लगता है हाँ ये। और वो दादी का शब्द वही मस्त कलंदर, वो फरिश्ता, तो हमेशा मुझे अच्छा लगता है। विश्वरतन दादा, हमारे रामलोचन भाई। तो बहुत अच्छा आज रहा हमारे लिए। ओके, अब भाई साहब 2 मिनट आप सबको दृष्टि दे और फिर पूरा करेंगे।